एवरीवन। तो आज हम गोल्ड का एनालिसिस करने वाले हैं। ये इस 2025 का ये क्योंकि थर्ड क्वार्टर का ऑलमोस्ट ही कल परसों आखिरी दिन था। ठीक है, अभी हम फोर्थ क्वार्टर में एंटर करने वाले हैं इस 2025 के। तो लेट्स सी कैसा रहता है हमारा ये क्वार्टर। होपफुली सबका ही प्रॉफिटेबल जाए, बट हाँ डेफिनेटली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल जरूर रहने वाला है क्वार्टर। सबको पता है क्यों। गोल्ड में पंप एंड डंप भी रहेगा, कंसोलिडेशन भी चलेगा, बट कोई बात नहीं, हम अपने लेवल्स पे जरूर प्ले करेंगे। तो आज हमारी स्ट्रीम का पहला वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड से कि गोल्ड अभी क्या कर रहा है। तो हम जाते हैं डे वाइज पे। डेली चार्ट पे हमारा गोल्ड क्या कह रहा है। कंटिन्यूअस अगर हम डेली वाइज पे आते हैं, जब से सितंबर मंथ स्टार्ट हुआ है, यहाँ से एक बार गोल्ड कैरेक्टर चेंज करने के बाद लगातार पंप कर रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास 250 से लेकर $300 तक हमारा गोल्ड ने पंप किया है विद इन अ मंथ, विद इन अ सिंगल मंथ। और अभी हमारे पास डेली लेवल पे हमारे पास कौन कौन से बाइंग लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो पहला बाइंग लेवल हमारे पास आता है जो कि एक ये जोन है। ठीक है, 3640 का, जो कि अभी हमारे करंट प्राइस से ऑलमोस्ट $100 नीचे है। ठीक है, तो $100 लगभग हमारा 100-120 डॉलर नीचे आ रखा है। ठीक है, तो एक हम ये लेवल मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डिमांड जोन हम कह सकते हैं, एक अच्छा डिमांड जोन रहने वाला है डेली बेसिस पे। चलो 4 आवर्स पे शिफ्ट करते हैं। अब हमारे पास अगले क्या लेवल्स आते हैं। और अभी हमारा गोल्ड भी है तो टॉप से रिजेक्ट कर रहा है, बट क्यों? क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा और रिफाइनमेंट करना है, तो एक हम ये जोन मार्क करके रखते हैं अभी के लिए। 4 आवर्स पे हमारा क्या है, गोल्ड अभी हायर हाइस के फॉर्म में कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं गोल्ड अभी हमारे पास एक हायर हाइस के लेवल्स में प्ले कर रहा है। ठीक है, और अभी हमारे पास इसके एक नेक्स्ट ब्रेकआउट का चांसेस भी है। ठीक है, तो अभी के लिए हम गोल्ड डेली बेसिस पे हमारा क्या है, बुलिश। 4 आवर के बेसिस पे क्या है, बुलिश। आवरली बेसिस पे भी हम देख सकते हैं गोल्ड हमारा बुलिश है, बट फ्राइडे को सेशन एंड होते होते गोल्ड ने एक अपने टॉप लेवल से रिजेक्शन दिया है। बट जस्ट बिकॉज इसने अभी अपना प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया है, कर लिया, सॉरी 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 कर लिया। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, अभी तक हमारे पास एक आवरली बेसिस पे एक गोल्ड ने ऑलमोस्ट पुल बैक दिया यहाँ से। ठीक है, देन ये लेवल और ये लेवल, अभी हमारा पास वही लेवल चला, और ये हमारा जैसे हुआ तो गोल्ड ने हमारे पास क्या किया, एक लेवल ब्रेक किया, प्रीवियस एक लोअर हाइस को ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं इसका मार्केट का गोल्ड का कैरेक्टर चेंज हो गया। ठीक है, तो गोल्ड हमारे पास आवरली बेसिस पे बेयरिश स्ट्रक्चर में आ रखा है। चलो अभी हम टॉप से देखते हैं, हमारे पास टॉप में क्या, हमारे पास किन लेवल से हमारा गोल्ड फॉल किया है। तो 15 मिनट्स पे आते हैं। गोल्ड हमारे पास 15 मिनट के प्रीवियस स्विंग से पलटा है, या गोल्ड ने रिवर्सल दिया है, जो हमारा 15 मिनट का जोन होता है। हम आगे बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में कि मैंने कैसे बोला ये 15 मिनट्स के लेवल से मार्केट गिरा है, और किन लेवल से हमारे पास गोल्ड अप हो रहा है, कहाँ से गोल्ड हमारे पास। क्योंकि देखो गोल्ड में कहीं ना कहीं अगर दिन के हमें 100 पे 150 पे भी मिल जाते हैं तो उतना काम हो जाना चाहिए। अब इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर भूख, लाइक हाउ हंग्री यू आर। आप दिन भर ट्रेडिंग कर सकते हो, आप शांति के साथ 40-50 पिप के लिए मार्केट में आए और वहां से आपको एक अच्छे पॉइंट्स 50-100 पॉइंट मिल गए, आप गुड टू गो है फॉर द डे। अगर आप गोल्ड के पीछे भागने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली गोल्ड आपको रुला सकता है। तो हम कोई स्कैल्पर्स तो है नहीं कि फुल डे स्कैल्पिंग 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 और ओवर ट्रेडिंग में हम, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप सबको पता है ओवर ट्रेडिंग में हमारा क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग में हमारे लॉसेस अधिकतर हो जाते हैं। तो लॉसेस से बचना होता है, ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो हमें लॉसेस को कट करना होता है। नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करो, बट नंबर ऑफ ट्रेड्स का जो विनिंग परसेंटेज है उसे हमें एनहेंस करना होता है। तो अभी गोल्ड हमारे पास क्या है, लेवल्स पे दिख रहा है कि हमारे 15 मिनट्स के एक रेंज से गोल्ड ने रिजेक्शन लिया है, रेजिस्टेंस हमारे पास लिया है, सेलिंग का एक हमारे पास लेवल निकल के आ गया, जहां से गोल्ड नीचे बाउंस करके आया। अभी करंट में भी अगर आप देखें तो गोल्ड का एक और बाइंग लेवल पे ही आके हमारा गोल्ड रुका हुआ है।
ठीक है, तो मंडे में मार्केट देखते कैसा ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे का प्ले करते हैं। अगर इस स्पेसिफिक जोन में गोल्ड हमारा 1 मिनट का चोच देता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, या 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, उस केस में हम गोल्ड में एक अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 3780 तक के लिए। और अगर गोल्ड ब्रेकआउट करता है तो अच्छी बात है, तो ऑलमोस्ट 200 पिप्स का यहाँ पे हमारा ट्रेड रह सकता है, मिल सकते हैं हमें 200 पॉइंट्स अप साइड जाने के भी। बट कोई ना, अभी जिस अकॉर्डिंग क्लोजिंग हुई है उस अकॉर्डिंग हम अभी एक सेल ऑफ देख सकते हैं। अगर गोल्ड को प्रीवियस ये हाईज को तोड़ के मार्केट को वापस से एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए जाना है तो लिक्विडिटी चाहिए। अगर सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को अगर एक लॉन्ग टर्म में आगे जाना तो उसे लिक्विडिटी फ्यूल, जिसे हम फ्यूल भी बोलते हैं, चाहिए ही चाहिए होता है। तो अभी गोल्ड वापस से लिक्विडिटी लेने की तरफ आ रहा है, तो हम आवरली बेसिस पे आते हैं। नेक्स्ट बाइंग जोन हमारे क्या क्या रह सकते हैं, तो एक हमारे पास आवरली बेसिस पे एक ये अच्छा जोन हमें मिल रहा है। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। तो हमारे पास अभी एक अच्छा बाइंग का लेवल ये है। ठीक है, हम चलो इसे बाइंग ए प्लस का नाम कर देते हैं। और एक ये लेवल, अगर मार्केट को यहीं से ऊपर जाना है तो हमारे पास एक तो ये लेवल हो गया, दूसरा लेवल हमारे पास सबसे नियरेस्ट कौन सा है, 5 मिनट का, 15 मिनट का एक लेवल हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप 15 मिनट पे आएंगे, आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि एक प्रीवियस यहाँ से, जहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम ब्रेक किया था प्रीवियस ये हाई को, ठीक है, वहां से हम एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। या तो यहाँ पे बाइंग एक आती है, नहीं आती है तो हमारे पास दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है, सेलिंग का सोचना अभी गलत है। ठीक है, सेल ऑफ में आने के लिए दिक्कत है मार्केट, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है। तो या तो हमारे पास सेल ऑफ का रीजन क्या था, जहां से मार्केट अभी फॉल कर रहा है, ठीक है, या तो हम यहाँ से सेलिंग देख लेते हैं, या तो अब अगर मैं सेलिंग का भी अगर सोचना है तो मार्केट कैसे कैसे बिहेव करना चाहिए, मार्केट को अभी यहाँ से नीचे आए, अपने इन लेवल्स को ब्रेक करे, बट वही है, हर जगह पे बाइंग के सपोर्ट्स हैं। यहाँ पे भी 15 मिनट, यहाँ पे भी एक आ रखा है लेवल, हमारे पास एक और स्विंग है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे जाएंगे तो हर जगह बाइंग है, तो यहाँ पे मार्केट हमें पूरी तरीके से चॉप चॉप कर सकता है। मार्केट ना एशियन सेशन में देगा ना लंदन सेशन में, तो न्यूयॉर्क सेशन तक आते आते हम चॉप्ड हो जाएंगे, तो इसलिए हम पेशेंटली वेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल्स जब हमारे पास आएंगे तो हम प्ले करेंगे। अब मार्क कर देता हूँ कौन कौन से। एक तो हमारे पास ये एक लेवल आ गया $3703 का, दूसरा लेवल एक हमारे पास ये रहा 3746। इन बिटवीन अगर आपको सेल ऑफ कुछ मिलता है अच्छा, देन यू कैन श्योरली गो, बट उससे पहले नहीं। तो अभी हमारे पास ये लेवल्स कुछ आ गए, अलर्ट आप सेट कर सकते हैं, आपके पास एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला हम चार्ट पे जाते हैं। हमारा अगला चार्ट रहेगा जीबीपी यूएसडी का। ठीक है, जीबीपी यूएसडी अगर आप डेली वाइज पे आएंगे, हमारे पास एक मार्केट कंसोलिडेटेड है। ठीक है, ऑल दो इसमें पिप्स अच्छे आ रहे हैं हमारे पास, 100 200 300 पिप तो इजिली है, बट स्टिल डेली बेसिस पे प्ले करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम आवरली बेसिस पे आ जाते हैं कि मार्केट अभी कर क्या रहा है, मार्केट ने अभी हमारा सपोर्ट कहाँ से फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने अभी प्रीवियस एक स्विंग से, जो हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट था, वहां से मार्केट ने अभी हमारे पास एक अच्छा बाइंग दिखाया है, शो किया है। ठीक है, जो हमारे पास प्रीवियस एक बाइंग का एरिया था जहां से मार्केट एक बाउंस ले सकता था, मार्केट ने एग्जैक्ट उसी पॉइंट से बाउंस दिया है। ठीक है, फुल विक हमने कंसीडर की है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर प्ले किसी को करना होता तो मार्केट में कैसे प्ले कर सकता है, अब सिंपली आइए। ठीक है, ऑल्टार मार्केट ने यहाँ पे मार्केट लोअर लोस के स्ट्रक्चर में चल रहा था। ठीक है, मार्केट लोअर लोस का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था।
मार्केट ने एक यहाँ पे हमारा क्या क्या किया, जो हमारे पास 5 मिनट में हमारे पास मार्केट ने बियरिश स्ट्रक्चर को चोज किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे एक बियरिश स्ट्रक्चर चोज किया है, फिर मार्केट ने वहीं से बाइंग स्ट्रेंथ दिखाई है। ठीक है, बिफोर, क्योंकि ये हमारा जो लेवल था 4 आवर का था, तो 4 आवर पे हम 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे इतना बिलीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें एटलीस्ट 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना ही पड़ेगा अगर हम उस डायरेक्शन नॉन डायरेक्शनल में हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। बीआरएस मार्केट में अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो हमारा प्रीवियस लेवल से हमें वहां पे जाना ही पड़ेगा 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर पे, फॉर द मोर कंफर्मेशन और बेटर कंफर्मेशन। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। अब हमारे पास यहाँ से बाइंग के कैसे लेवल निकाले, हमारे पास 3 यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज थी। कौन कौन सी, एक ये हमारे पास थी, सॉरी गाइस इसको थोड़ा सा पीछे किया जाए। ठीक है, एक ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी, दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये मिल रही थी, और ये भी अगली अपॉर्चुनिटी भी क्लोजेस्ट थी, तो हम यहाँ पे आ गए। तो ये देख सकते हैं मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, हम यहाँ से बाइंग देख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे या तो फिर ग्रीन कैंडल एंड वन डोजी कैंडल के बाद हमारे पास हैमर कैंडल जो बन रही है, हैमर कैंडल से हम पिक कर सकते थे, बट हैमर कैंडल अगर बॉटम पे बनती तो मोर कॉन्फ्लुएंस होता है। बट ठीक है, क्योंकि हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, हमारे पास 2 लेवल्स थे, एक हायर हायर हाई एंड एक लोअर चैनल था जहां से मार्केट की बाइंग आनी थी। अगर आप इसको थोड़ा सा करते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट हमारे लेवल्स को टैप ही कर गया था। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप बाइंग भी देख रहे हैं तो आप अगर यहाँ पे 20 पिप्स का भी रिस्क लेना चाहेंगे तो 20 पिप्स के रिस्क के साथ आप कितना जा सकते हैं, और इजिली आपके पास 100 पिप्स का यहाँ से रिस्क ले सकते थे। देख सकते हैं अभी भी हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स आ चुके हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट 75 पिप्स इजिली मिल गए हमारे लेवल से। अब हम अगले नेक्स्ट इस अपकमिंग वीक में हम कैसे इन चीज़ों को प्ले करेंगे, हमारे पास क्या नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे, उन चीज़ों पे देखते हैं। एक हमारे पास अब बाइंग तो अपॉर्चुनिटी मिल गई जो कि हमने मिस कर दी। ठीक है, अब हमारे पास अगले लेवल्स क्या है जहाँ से हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उन लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं। आवरली बेसिस पे आते हैं, हमारे पास 2 जोन मिल रहा है। एक हमारे पास सेल ऑफ का लेवल ये मिल रखा है जो प्रीवियसली एक सपोर्ट का काम किया था जीयू के लिए, अब वो हमारे पास सपोर्ट क्या हो गया, रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और हमारे पास एक ये लेवल आ गया। ठीक है, नियरेस्ट है, डेफिनेटली हम इस चीज पे जाएंगे। 1 मिनट का चोच या 1 मिनट का एंगल्फिंग वेट करना है पेशेंटली, अगर आता है तो हम अगले फिर 200 पिप्स के अराउंड देख सकते हैं मार्केट। ठीक है, प्रॉफिट 1000 और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम अगर आता है मार्केट तो हम यहाँ पे फिर जा सकते हैं अगले 100 पिप्स या 70-80 पिप्स के लिए। चलो ज़्यादा नहीं, 70-80 पिप्स भी अगर हम रखते हैं तो 80 पिप्स विद एसएल ऑफ 20 पिप्स, राइट, जा सकते हैं। अगला हमारे पास यूरो यूएसडी, सेम थिंग, 4 आवर्स का लेवल था, मार्केट ने अच्छा प्ले किया। हम आते हैं आवरली बेसिस पे, क्या हमारे पास लेवल्स हैं सेल ऑफ के, सेम लेवल्स यहाँ पे भी निकल के आ रहे हैं। पहला सेलिंग का लेवल एंड दूसरा सेलिंग का लेवल। अगर हमारे पास गोल्ड ने रिजेक्शन लिया अपने प्रीवियस लेवल्स के, जैसे कि हम बता रहे हैं कि हमारे पास $3703 और $3746 से बाउंस आना, अगर इस बीच में हमारे पास जीयू और यू ने हमारे पास अपने लेवल्स को प्ले कर लिया बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एनी बाइंग मोमेंटम इन डॉलर्स इन सॉरी गोल्ड। ठीक है, हमारे पास $3703 तक के लिए अगर मार्केट देखती है अपॉर्चुनिटी, देन हमारे पास जीयू और ईयू में भी एक अच्छे सेल ऑफ का मौका मिल सकता है। तो वी कैन नॉट मिस these opportunities in these pairs। ओके, बाकी हम देखेंगे कि हमारे लेवल्स कैसे प्ले करते हैं। ठीक है, तो सॉरी,
हम कहीं ना कहीं यहाँ से 1 मिनट का चोच या 5 मिनट 1 मिनट 5 मिनट की एक एंगल्फिंग कैंडल के साथ हम यहाँ पे 20 पिप्स के साथ सेल ऑफ देख सकते हैं। आते हैं यूएस ऑयल में, अगला लेवल। यूएस ऑयल तो बहुत ज़्यादा ही बुलिश मोमेंटम में है अभी फिलहाल के लिए। पिछले लास्ट 3 दिन से देखते हैं तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है यूएस ऑयल ने। देख सकते हैं प्रीवियस कितने टाइम का है, अगस्त से लेके अभी तक का, 25 अगस्त से लेके 15 अगस्त से लेके अभी तक की डेट का सबसे अच्छा बाइंग सपोर्ट जोन हमें यूएस ऑयल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, डिमांड कह सकते हैं या सपोर्ट, सॉरी सपोर्ट है नहीं, ओके। और मार्केट अभी अब एग्जैक्ट उसी लेवल से ही हमारे पास प्रीवियस एक सेल ऑफ लेवल से ही मार्केट रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम 4 आवर या आर्ली बेसिस पे आते हैं तो मार्केट ने प्रीवियस लेवल्स के से एक रिजेक्शन लिया है या क्लोजिंग नहीं दिया। अगर 4 आवर पे देखेंगे तो क्लोजिंग मार्केट ने प्रीवियस स्विंग्स के ऊपर अभी तक नहीं दी है। ठीक है, मार्केट ने अब हमारे पास अगला ब्रेक अगली बाइंग अपॉर्चुनिटीज को निकालना है। ठीक है, तो या तो मार्केट यहाँ पे अपने इस स्विंग को तोड़ता है, ठीक है, मार्केट हमारे इन स्विंग्स को तोड़ता है, ठीक है, जो चीज़ हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, देन हमारे पास इन्हीं लेवल्स से मार्केट आता है एक अच्छी हेल्दी रेड कैंडल के साथ आर्ली बेसिस पे अगर क्लोजिंग देता है तो, और यहाँ से आके हमारे पास वापस से इन्हीं लेवल्स को टेस्ट करता है, देन हम वापस अपने इसी बॉटम के लिए देख सकते हैं यूएस ऑयल को। ठीक है, उन बेसिस पे देखते हैं कि कैसे प्ले करता है मार्केट, बट अभी के लिए मैं बुलिश हूँ यूएस ऑयल में। अगर मुझे इन लेवल्स पे पहले ही अपने इस जो हमारा सपोर्ट प्रीवियस बाइंग का जोन था जो हमारे पास, जहाँ से हायर लोज के लेवल से मार्केट ने वापस से पंप पुश किया है अपवर्ड साइड, अगर इस लेवल से हमारा मार्केट पुश करता है देन डेफिनेटली आई लुक फॉर नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ पे मुझे 1 मिनट का चोच, ओके, अगर मुझे यहाँ से 1 मिनट का चोच या 5 मिनट की एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, सॉरी एंगल्फिंग एंगल्फिंग मिलती है देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर नेक्स्ट बाइंग। देखते हैं ये कितने पॉइंट्स के लिए हम जा सकते हैं। ठीक है, यूएस ऑयल में तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखते हैं कि हमने क्या क्या एनालिसिस कर ली। हमने जीबीपी की एनालिसिस कर ली, जियो की, गोल्ड की कर ली एनालिसिस। हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाइंग की अच्छी, क्योंकि हम अभी शॉर्ट के लिए बिल्कुल नहीं देखेंगे अनलेस एंटिल हमारा 3700 का लेवल नहीं टूटता है या हमारा 3742 का लेवल नहीं टूटता, क्योंकि देखिए हर जगह पे सपोर्ट है मार्केट में अभी। ठीक है, क्योंकि अभी कोई फुलफिल हुआ नहीं है सपोर्ट। अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपके पास छोटी छोटी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती रही है। ठीक है, ये भी लेवल प्ले हुआ हमारे पास, ये लेवल अभी तक प्ले नहीं हुआ है बाइंग के लिए जो हम आवरली बेसिस पे देख सकते हैं। ठीक है, ये अभी भी इंटैक्ट है लेवल हमारा। ठीक है, आर्ली बेसिस पे तो यहाँ डेफिनेटली है मार्केट वापस से आएगा, कुछ जिग जैग करते हुए आएगा और इन लेवल्स को टेस्ट करके मार्केट निकल सकता है। ठीक है, तो हम इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहेंगे सेलिंग के। या तो मेरे इस लेवल को आके मार्केट देखे जाए या मेरे 3703 लेवल को देखे जाए। ठीक है, दो बाइंग लेवल से मेरे पास, दोनों में से कोई भी लेवल प्ले होता है देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज, और एल्स आई एम नॉट गोना शॉर्ट एनीथिंग। ऑल्दो मैंने शॉर्ट कर रखा है अपने टॉप से, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस था। मेरे 15 मिनट के रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने रिएक्ट किया, एक हेल्दी यहाँ पे एंगल्फिंग कह सकते हैं बनाया। एक हमारे पास 15 मिनट का एंगल्फ किया, यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं 5 मिनट का भी मेरे पास एंगल्फिंग का हैंडल किया है। ठीक है, टॉप पे आके एकदम एंगल्फिंग बोलते हैं ना इसे हम अपना। ठीक है, 5 मिनट का मेरा एंगल्फ हुआ। आई गेस होंडा का चार्ट है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट अदर है। ठीक है, अगर आप अदर्स किसी भी बाइनेंस पे या किसी अदर सीएफडी पे जाएंगे देन वहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने इंगल्फिंग कैंडल दिया, देन प्रीवियस दिया एक पुल बैक, और पुल बैक से शॉर्ट फॉर 20 पिप्स, ऑलमोस्ट 200 पिप्स अभी तक तो है, 200 पिप्स, 200 और 8 पिप्स। चलो मिलते हैं, देखते हैं मंडे ट्यूसडे में कैसा रहता है हमारा सेशन, फिर उसी बेसिस पे आते हैं। वरना नेक्स्ट वीक न्यू एनालिसिस के साथ आते हैं कि हमारा नेक्स्ट वीक कैसे रहने वाला है।
चलो तब तक के लिए सी यू गाइस, होपफुली आप प्रॉफिटेबल हो इस वीक भी, ठीक है, मिलते हैं। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ प्रॉफिटेबल वीक।